हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए एक ऐसे ग्रोथ स्टॉक की बात करने वाला है जिसने पिछले कुछ टाइम में आपको जबरदस्त रिटर्न तो दिए ही दिए हैं, लेकिन आज और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके ऊपर फोकस करने वाले हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट। एज यूजुअल हम बार बार बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। आपको बार बार हर वीडियो के माध्यम से एजुकेट किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। और जब ये मार्केट जिस तरीके की आजकल की सिचुएशन में आप देख रहे होंगे कि करेक्शन फेज चल रहा है और उस टाइम पे आपके रिस्क मैनेजमेंट की ही चीजें काम आती है। देखिए मार्केट में बुल फेज होता है, बियर फेज होता है, कंसोलिडेशन यानी कि साइडवेज मार्केट होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों चीजों में होता है, जब बुल फेज होता है तो आपको लगता है सब भाग रहा है। बुल फेज के बाद एक कंसोलिडेशन आती है तो उसको उस टाइम पे आपको लगता है कि अभी और भागेगा, लेकिन जब फिर डाउन ट्रेंड काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाती है या फिर मैं कहूंगा एक करेक्शन आ जाती है तो आप कहते हो कि भैया ये तो गिरने लग गया। तो इसीलिए अपने गोल को पहचाने, उस गोल के बेसिस पे अपने रिस्क को समझें, क्योंकि रिस्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी मार्केट कंडीशन, चाहे वो करेक्शन हो, चाहे बड़ी करेक्शन हो या फिर एक डाउन ट्रेंडिंग सिचुएशन आपको देखने को मिले, और अगर आपके गोल के हिसाब से जो आपने रिस्क डिसाइड किया है चीजें उसी मैं कहूँगा वो हिट होने लग गई हैं, और चीज़ें जो आपने डायरेक्शन सोची थी, जो आपने प्लानिंग करी थी, चीज़ें उसके अगेंस्ट जाने लग गई, तो फिर आपको निकलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लॉस बुक करने में बहुत लोगों को डर लगता होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट का। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अभी हम बात करेंगे डिटेल में। पिछले कुछ टाइम से हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रहे थे, और उसके लिए थोड़ा सा खेद है मैं कहूँगा, लेकिन वो रेगुलर वीडियोस नहीं लाने के कारण अदर प्रायोरिटी टास्क में हम यहाँ पे इन्वॉल्व थे, तो इसीलिए आपके लिए वो वीडियोस नहीं लेके आ पा रहे थे। कोशिश जरूर करते हैं हम कि आपके लिए लर्निंग की वीडियोज बार बार लेके आते रहें, ताकि आप लोग भी चीज़ों से अवेयर रहें, अप टू डेट रहें और सीखते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइस एक्शन की सीरीज के बारे में हम बार बार आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये है। तो इसीलिए क्योंकि चीज़ें मार्केट में डायनेमिक होती है तो आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आपने अब तक प्राइस एक्शन की सीरीज ये ज्वाइन नहीं की है तो इसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्राइस एक्शन की सीरीज है, और आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है। चाहे आरएसआई के कॉन्सेप्ट हो, चाहे प्राइस एक्शन की बात हो, चाहे मल्टी टाइम फ्रेम की बात हो, चाहे वाइकॉफ थ्योरी की बात हो, काफ़ी डिटेल में आपको समझाया गया। तो इसको आप देखिए और बहुत कुछ इससे सीखिए। लेकिन आज हम चलते हैं फिर से फ्रेडून फार्मा की हम बात करेंगे। ये वही स्टॉक है जिसको हमने कुछ टाइम पहले पिक किया था दिसंबर सीरीज में, क्योंकि इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ हमें दिखा था। इसका प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने को मिल रहा है, भाई रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये रेवेन्यू का ग्रोथ आपको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो किस तरीके से 2010 में 5 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि आज की डेट में 200 करोड़ के अराउंड पहुंच चुका है। ये फ्रेडून फार्मा छोटा स्टॉक जरूर है, लेकिन नजरों में क्यों आया, अगर आप देखोगे तो बहुत कम डेट, प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त और रेवेन्यू ग्रोथ और भी बढ़िया। तो ये फ्रेडून फार्मा जब हमारी नज़रों में आया था तो हमने आपके लिए क्या इसका एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने हम लेके आए थे। तो आप ये देख सकते हो, ये 222 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 500 का प्राइस और दिसंबर 4 का ये वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखा, लेकिन अभी हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन आप पिछला वीडियो जरूर देखें, उससे सीखें कि किस हिसाब से रिस्क को मैनेज किया गया था। तब ये 501 502 का प्राइस था, और मंथली के हिसाब से हमने ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज फिर से इस पे नजर डालेंगे, लेकिन बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे हमारे लिए है। देखिए जब भी हम आपको बार बार बात करते हैं कि दूरी सही जाए ना, हमेशा ये आतिफ असलम जी का एक गाना है, दूरी सही जाए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाना है जिसको हम प्राइस एक्शन में फिट करते हैं। बार बार आपको कहते हैं कि जब भी आपको सेना कंट्रीज में गेम खेलना है तो आपको क्लोज टू द बैट यहाँ पे प्ले करना होता है। सेना कंट्री साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और या न्यूजीलैंड, क्योंकि फास्ट पिचेज होती हैं। तो और उसी तरीके से यहाँ पे भी हमेशा याद रखें, जब भी आप
बड़े टाइम फ्रेम यानी कि मंथली, वीकली, डेली के ऊपर आपका फोकस होता है, मंथली के ऊपर खास करके, और आपको क्लोज टू द मूविंग एवरेज इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होती है मंथली के हिसाब से। और जैसे जैसे मूविंग एवरेज से दूरी बढ़ जाती है उसी हिसाब से आपका रिस्क भी बढ़ता रहता है। आपने अक्सर ये स्टेटमेंट बार बार, और लेकिन मैं कहूंगा हर ही वीडियो में ऑलमोस्ट ये सुना होगा, लेकिन उसका यूज तब पता लगता है जब रियलिटी में चीजें देखने को मिलती है। मान लो अगर ये करेक्शन यहां से हल्का सा करेक्शन होकर ऊपर चले जाता है तो तब भी आपको ये नहीं देखने को मिलता, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि पिछले 4 महीनों के अंदर उन स्टॉक्स को उठा के देखिए जहां पे बहुत बड़ी गिरावट आई है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली है, जहां पे आप देखोगे कि मंथली 20 ईएमए से काफी दूर था। काफी दूर जब ये मूव हो जाता है तो काफी एक्सटेंडेड मूव इसको मैं कहूंगा, तो ये आपका मूव रिस्की हो जाता है। इसीलिए क्लोज टू द मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाइंग करना, और यही कारण है कि दिसंबर सीरीज में ये स्टॉक हमारे पास आपकी बहुत जल्दी, बहुत ही कम, ये देखिए ये प्राइसिंग थी दिसंबर सीरीज में, अगर मैं बात करूं ये लेवल था। आप कहोगे यार इतनी जल्दी, और आपको रिस्क को देखोगे तो बहुत ही कम रिस्क था, और वहां से लेके अगर मैं पीक की बात करूं तो 500 के लेवल से 1100 का प्राइस इसने टच किया, यानी कि आपके पैसे को कुछ ही महीनों के अंदर डबल कर दिया, बल्कि कुछ ही हफ्तों के अंदर मैं कहूंगा पैसा आपका डबल हो गया। लेकिन फ्रेडून फार्मा को अगर आप देखो, तसल्ली से समझने की कोशिश करो कि भाई क्यों ये हमारे लिए बेस्ट एरिया टू बाय था, क्योंकि अगर चीजें आपके अगेंस्ट चली भी जाती और आपकी प्लानिंग फेल भी हो जाती तब आपको मैक्स लॉस कितना होता। मैंने लास्ट वीडियो में भी फ्रेडून फार्मा का अगर आप तसल्ली से वीडियो देखें तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काफी डिटेल में चीजें समझाई गई थी कि मान लो 500 रुपए पे मैं बाय कर रहा हूं और मेरा 450 का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो 50 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस है और मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी मतलब मैक्सिमम लॉस में 5000 से ज्यादा नहीं चाहता इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से मैं 100 शेयर से ज्यादा नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी रिस्क जो है, मेरा जो अफोर्डेबल रिस्क है वो मुझे 100 शेयर से ऊपर अलाउ ही नहीं करता एज पर माय टेक्निकल स्टॉप लॉस। आपको गैर वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर चीजें फेल हो गई तो मेरा मैक्स लॉस जो है 5000 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे तो 500 से सीधे 1100, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हमने पूरा प्रॉफिट कैप्चर कर दिया, लेकिन एटलीस्ट अगर हम 1000 के अराउंड तक या फिर 900 के अराउंड तक भी कैप्चर इसमें कर पाए अभी के प्राइस के हिसाब से, तो फिर भी ये 400 पॉइंट अप है। तो आप खुद देख सकते हो कि आपके 50 रुपए पे रिस्क पे 400 पॉइंट का अप मूव आपने जो कैप्चर किया वो 1:8 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी दे के गया, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेन बात है रिस्क की। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं भाई मैं इस लेवल पे इसको बाय करूंगा और पीक पे बाय करने के बाद जब ये नीचे आने लग जाता है तो फिर आप कहते हो यार ये तो नीचे आ गया है, समझ इस पार्ट को। तो इसीलिए अब आप देख सकते हो इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो मंथली पे मूविंग एवरेज से कितनी दूर है, इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो वीकली पे मूविंग एवरेज से कितनी दूर है और डेली पे मूविंग एवरेज से कितनी ये दूर है। इसीलिए हमेशा इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जब देखते हो आप करेक्शंस को समझने की कोशिश करते हो तो इन एरियाज में हम मूविंग एवरेज के नियर होते हैं। जैसे कि इस करेक्शन में हम यहाँ पे थे, आप देखिए ये लेवल, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वॉल्यूम जो था, इस वॉल्यूम ने हमें एक ट्रिगर दिया। ये जो बड़ा वॉल्यूम था ना, स्मार्ट मनी की पहचान जब हम बार बार कहते हैं, इसी ने एक ट्रिगर दिया, एक थॉट प्रोसेस दिया कि हमारे पास लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ये फ्रेडून फार्मा का एक स्टॉक नहीं, अनेक स्टॉक हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें प्रॉफिट और लॉस दोनों ही ये स्टॉक मार्केट का मैं कहूंगा नियम है, दोनों ही पार्ट ऑफ योर जर्नी है। लेकिन लॉस को हमेशा मिनिमाइज आपको करना है, प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज करना है। लॉस बुक करने से आप क्यों डरते हो? लॉस बुक करने से आप इसीलिए डरते हो क्योंकि आपका लॉस बहुत बड़े लेवल पे चला जाता है। बट अगर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करोगे तो कभी भी आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट जो ऐसी चीज है कि भैया ये परमानेंट मार्कर वाली चीज है, ये फॉलो करनी ही करनी है। अगर हिट है तो हिट है, निकलना है तो मतलब निकलना है, क्योंकि चीजें आपका जो प्लान था अब उसके अगेंस्ट जा रही है। अगर प्लान में वो फिर से चीजें फिट होंगी तो दोबारा आप एंट्री ले सकते हो, बट जब प्लान फेल हो रहा है तो निकलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। यही मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ जर्नी है, बट
रिस्क मैनेजमेंट को जब आप फॉलो करोगे तो आप लॉस को मिनिमाइज करोगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और प्राइस एक्शन की जो ये सीरीज है वो आपको फ्री में भी अवेलेबल है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में ऑफर उसका ऑलरेडी आपके साथ शेयर्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।